नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप इंतजार में बैठे रहें कि मैं आखिर के वक्त अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करूंगा या करूंगी और आपको उस वक्त तक टाइम ही ना मिले। मेनली जो केस आता है वो सर्टिफिकेट्स के अंदर आता है। सो यहां पर ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को एज सून एज पॉसिबल कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में हम यहां पर बात करेंगे कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके ऊपर जो हमने पोल करवाया था आपका, उस पोल का जो रिजल्ट है आपका वो आ चुका है। सो यहां पर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 5 दिन पहले मैंने ये करवाया था आपके पास पोल, एसएससी जीडी में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। यहां से था 1 से 2 नंबर, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 9, 10 से 15। ठीक है, 4000 के करीब यहां पर बच्चों ने, आपका 4300 के करीब बच्चों ने वोट किया है। और यहां पर सबसे ज्यादा जो है, देखिए 1 से 2 नंबर, मतलब मोस्टली बच्चों को 1 से 2 नंबर का ही यहां पर बेनिफिट मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 5 से 6 नंबर का बेनिफिट मिला है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो 3 से 4 नंबर का फायदा यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद फोर्थ पर 7 से 9 नंबर का फायदा मिला है और 10 से 15 को सिर्फ 9% बच्चे हैं जिनको फायदा मिला है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी आपकी है ना, वो मेजॉरिटी आपकी 1 से 2 नंबर सबसे मैक्सिमम बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों का एवरेज स्कोर था वो मोस्टली सेम ऐसा ही था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी के लिए तो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आया हो। ठीक है, या किसी के लिए कुछ, मोस्टली जो लेवल था वो सेम से था। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा आपको मिला है वो है 1 से 2 नंबर। सेकंड नंबर पर 5 से 6 नंबर, जिनके शिफ्ट्स के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिला था, उनके अंदर 5 से 6 और उसके बाद 3 से 4। तो मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चों को 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक मैक्सिमम आपका क्या है, बेनिफिट यहां पर मिला है। बाकी ये जितने भी हैं 12 और 9, ये एक स्मॉल अमाउंट के अंदर है। जैसे जैसे वोटिंग बढ़ेगी ये घटते भी जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन तीनों पर क्लिक करते जाएंगे तो जो ये वाली जो परसेंटेज है ये घटता जाएगा। तो 1 से 6 नंबर का मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर आपको मिलता हुआ, ये था आपका नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है। सो यहां पर अब आप देख सकते हो कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नेगेटिव भी हो गए हैं, बहुत से बच्चों के कुछ बड़े भी नहीं है। सो 1 से 6 नंबर तक ही आपको जो है वो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले 10th बेस पे है तो आपको 10th की मार्कशीट, या जिसको आप सर्टिफिकेट भी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर सर्टिफिकेट लें मार्कशीट लें, तो जो 10th की फाइनल आपको मिलती है, जहां पर आपको फाइनल आपको जो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है वो आपको लेके जाना है। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी आप उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 12th की वैसे रिक्वायर नहीं कर रखी, बट आपने यहाँ पर 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमोसाइल, ठीक है, डोमोसाइल जो है ये भी आपको लेके जाना है, ये रिक्वायर है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के अंदर आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसके बाद एससी और एसटी, इनके लिए आपको ये चारों लेके जाने हैं। यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी कैटेगरी का, साथ में आपको बेनिफिट मिलेगा एज का। तो इन दोनों चीजों को आपको लेके जाना है। अब यहां पर अगर एक बात करें कि आपके पास अगर पुराना है, ठीक है, क्रूशियल डेट से पहले का है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो क्रूशियल डेट से पहले का अगर आपके पास है तो अच्छा है। बाकी अब आप क्या कर सकते हो, अप्रैल 1 से न्यू भी बनने लग रहे हैं। सो आप एक न्यू भी बनवा सकते हो, जिससे आपके पास एक वाइड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि अगर क्रूशियल डेट से पहले का मांगते हैं तो ओल्ड आपके पास है, और अगर वो कहते हैं कि भाई नया वाला भी लेके आओ तो आपके पास न्यू भी है, भगदड़ नहीं मचेगी। तो आप अभी नया भी बनवा सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी बनवाना है, क्योंकि जो आपका पुराना वाला है वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया।
ठीक है, लेकिन वो एक्सपायर हुआ हुआ आपका किस में चलेगा, क्रूशियल डेट से पहले का था तो ओल्ड वाला वहां पर चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर वो न्यू की डिमांड करते हैं तो आप न्यू भी बनवा लीजिएगा। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास न्यू हो जाएगा और ओल्ड भी हो जाएगा, तो आप दोनों रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ, ठीक है, आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको रखनी है कितनी, 10 फोटो लेटेस्ट आप अपनी क्लिक करवा लेना, और वो वाली 3 महीने से पुरानी, आपकी 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। सो आप अपनी जो है वो क्लिक इस हिसाब से करवाना कि आपके पास अगर पुरानी भी रखी है तो 3 महीने से पुरानी ना हो। लेटेस्ट फोटो अपनी 10 फोटो क्लिक करवा लेना। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी 3 फोटोकॉपी करवा लेना, 3 सेट। उसके बाद उसमें से 1 या 2 सेट को आप अटेस्ट करवा लेना किसी से भी। ठीक है, आपको अटेस्ट कर देंगे, कोई भी आपका गैजेटेड ऑफिसर है, कोई भी लेक्चरर है, कोई भी आपका कोर्ट वगैरह के अंदर नोटरी पब्लिकेशन वाले हैं, ये सारे जितने भी हैं वो अटेस्ट कर देंगे। 1 कॉपी करवा लेना, अगर वो अटेस्ट मांगते हैं तो आप उसको अटेस्ट वाली कॉपी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आपका एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके भी पास है, ABC ये तीनों आप अपना तैयार कर लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पहले फिजिकल की रसीद, भाई अब ये बहुत से बच्चे पूछेंगे कि पहले फिजिकल की रसीद क्या है। तो देखिए, कई जब आप आर्मी के इसमें जाएंगे आप फिजिकल में, तो यहाँ पर ऐसे एक पोल लगा रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पर खड़ा किया जाता है, अगर आपका सर बिल्कुल इस पोल के टच हो रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई बिल्कुल टच ही है तो हम आपको आउट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, जो इससे ऊपर आ रहा है उसको पास कर देते हैं। ऐसे में अगर आपने पहले कोई फिजिकल दिया हुआ है, अगर पहले कोई फिजिकल आप अपीयर हुए हो और उसके अंदर अगर आपका सिर ऐसे ही टच कर गया था और उसमें आपको अगर पास कर दिया है और उसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ आप लेके चले जाना, उसके तहत आप क्लेम कर सकते हो, सर मुझे पिछले भी सरकारी नौकरी में फिजिकल पास किया था और ये मेरे पास इसका प्रूफ है, तो आप मुझे यहां भी पास करो। ऐसे में यहां पर आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके पास अगर पुराने की कोई है कि आपने फिजिकल पास कर लिया था और इतनी हाइट के साथ, तो आप वहां पर इस चीज को क्लेम कर सकते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो बस आज की वीडियो में यही था आपके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिला। सो अभी के लिए इतना ही, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। नमस्कार।